गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल के 6.2 के हमारे जो बचे हुए कुछ सवाल थे, आइए हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे। तो 6.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। एक वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कराया था और सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। दोनों वीडियो की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। अभी तक जो हमें क्वेश्चन दे रहा था उसमें हमें फिगर बना के दे रहा था, डायग्राम बना के दे रहा था, और इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम बना के नहीं दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 का यूज करके, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके प्रूव करिए कि ए लाइन ड्रॉन थ्रू, एक लाइन है जो खींची गई है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। और कहां से खींची गई है, ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन खींची गई है और ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से खींची गई है, और वह लाइन पैरेलल है टू अनदर साइड, और वह लाइन हमारी दूसरी साइड के क्या है, पैरेलल है। हमें प्रूव करना है कि वह लाइन बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को। इसका क्या मतलब है, जैसे देखिए, आइए हम लोग फिगर बना के देखते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल होता, नाम दे दीजिए ABC। किसी एक साइड के, ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन खींचिए जो दूसरे साइड के पैरेलल हो। ठीक है, तो ये दूसरे साइड के पैरेलल है, ये हमें गिवन है, और डी ए बी का मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है। हमें यह प्रूव करना है कि ये जो डी लाइन है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, थर्ड साइड को। AC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, मतलब ए और EC दोनों बराबर होंगे। जैसे AD और DB बराबर है क्योंकि D मिड पॉइंट है, वैसे E भी इसका मिड पॉइंट होगा। यही हमें प्रूव करना है। तो आइए, आपको क्या क्या दिया है ये सबसे पहले आप सबसे पहले लिख लीजिए। सपोज देयर बी अ ट्रायंगल ABC and D is the mid point of AB. D is the mid point of AB। ठीक है, इसको आइए या तो हम लोग गिवन में लिखते हैं। हम लिखेंगे सपोज देयर बी अ ट्रायंगल ABC एंड D इज द लाइन। D क्या है, लाइन है। मैंने एक ट्रायंगल माना, एक लाइन मानी। ठीक है, ट्रायंगल का नाम ABC, लाइन का नाम D। अब आप लिखिए गिवन में, गिवन आपको क्या है, गिवन है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और अगर D मिड पॉइंट होगा तो AD बराबर क्या हो जाएगा, DB। देयरफॉर AD बराबर DB, ये आप लोग याद रखिएगा। और आपको क्या दिया है कि D इज पैरेलल टू BC। आपको ये दिया है कि D AB का मिड पॉइंट है और D लाइन BC के पैरेलल है। दो चीज आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या करेंगे, प्रूफ बताइए। ये D लाइन AC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब AE बराबर EC। हमें यही प्रूव करना है, AE बराबर EC। आइए प्रूफ करें। लिखिए इन ट्रायंगल
ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में हमें क्या दिख रहा है कि जो डी है वो बी सी के पैरेलल है, डी पैरेलल टू बी सी। अगर डी बी सी के पैरेलल है तो हम क्या कहेंगे कि बची हुई दोनों साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सो ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए अपान ए सी। और कहाँ से मैंने जाना, थ्योरम फर्स्ट से 6.1 से। अगर लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो बची हुई दोनों साइड का जो रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। मतलब दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है। तो ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए अपान ई सी। अब आप बताइए ए डी बराबर कितना है, डी बी। इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए डी की वैल्यू डी बी रख दीजिए, तो ऊपर भी डी बी, नीचे भी डी बी, और उधर ए अपान ई सी। डी बी से डी बी कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया, है ना, 1 आ गया। ई सी इधर आया, 1 में मल्टीप्लाई हो गया, तो ई सी बराबर ए। और यही हमें प्रूव करना कि ए बराबर ई सी होगा। तो सरल था ये क्वेश्चन। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो शुरू में लिखा है वो आपको गिवन है, और जो अंतिम में लिखा है वो आपको प्रूव करना है। आपको बता रहे हैं कि एक लाइन है, ड्रा की गई है। कहाँ से ड्रा की गई है, मिड पॉइंट से, ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा की गई है जो दूसरे साइड के पैरेलल है, तो इसके पैरेलल हो जाएगी ये, और तीसरे साइड को बाइसेक्ट कर रही है। तो हम लोग फिगर बना लेंगे, फिगर बनाने के बाद हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको दिखेगा कि डी बी सी के पैरेलल है और थ्योरम 1 का यूज करना है, तो हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके इतना आए, ए डी बराबर डी बी रखे और हमारा आंसर आ गया, बन जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम 7 के तरीके है। क्या कर रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2 का यूज करके प्रूव करिए। हमें प्रूव करना है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक लाइन है जो ज्वाइन कर रही है, किसको ज्वाइन कर रही है, मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। दो साइड के ट्रायंगल के, दो साइड के ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को कोई लाइन ज्वाइन कर रही है। हमें प्रूव करना है इज पैरेलल टू थर्ड साइड। वो जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हमें क्वेश्चन में समझ में आ रहा है, हमें एक ट्रायंगल चाहिए और एक लाइन चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल मान लें एबीसी, और जो लाइन है वो किसको ज्वाइन कर रहा है, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। हमें प्रूव करना है कि ये लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी। तो ठीक है, आपने क्या माना, आप सबसे पहले जो माने हैं वो लिखेंगे। सपोज देयर बी अ ट्रायंगल ए बी सी, देयर बी अ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी द लाइन, डी क्या है, लाइन है। अब आपको गिवन क्या है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो आप क्या लिखोगे, ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, ए इज द
मिड पॉइंट ऑफ AC। तो आप क्या लिखोगे, ए बराबर EC। डी मिड पॉइंट है तो AD बराबर DB, AD बराबर DB, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पे ए भी हमें बता रहा है मिड पॉइंट है, तो ए बराबर EC। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि D जो है वो BC के पैरेलल है। जो D है वो BC के पैरेलल है, यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, आप इसको पैरेलल कब बता पाएंगे, अगर ये साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। मतलब हमें AD अपान DB को AE अपान EC के बराबर दिखाना है। तो देखो AD DB यहां दिख रहा है और AE EC यहां दिख रहा है, तो आप लिखिए AD बराबर DB, और कहां से जाना आपने, गिवन था यह आपको। अगर मैं DB को इधर बुला लूं तो AD अपान DB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। इधर क्या बचेगा, 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही AE बराबर AC, EC को अगर इधर बुला ले तो AE अपान EC इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों का जो RHS है वो सेम है, 1 के बराबर है। तो LHS को हम दोनों के LHS को इक्वल दिखा देंगे। RHS दोनों इक्वेशन का मेरा सेम है, LHS को हम लोग इक्वल दिखा देंगे। तो AD अपान DB ये भी 1 है और AE अपान AC ये भी क्या है, 1 है। अब हमने देखा AD अपान DB और इक्वल टू AE अपान EC, ये साइड्स का सेम रेशियो डिवाइडेशन हो गया। अगर हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जो लाइन इस साइड्स को डिवाइड कर रही है, ये लाइन D ये BC की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम लिखेंगे D पैरेलल टू BC, और ये चीज मैंने जानी थ्योरम 6.2 से, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT का कन्वर्स है ये, बन जाएगा। बस आपको ये मालूम था AD बराबर DB है, AE बराबर EC। आपको मेन करना क्या था, DB को इधर लाएंगे, AD अपान DB 1 के बराबर हो जाएगा। AE बराबर EC मालूम था, EC को नीचे लाएंगे, AE अपान EC 1 के बराबर हो जाएगा। दोनों का RHS 1 के बराबर हो गया, आपने LHS को इक्वल दिखा दिया, बन जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखें। कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज है, इन विच जिसमें AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है। तो सबसे पहले एक ट्रेपीजियम बनाइए। अब नेमिंग करिए कौन कौन पैरेलल है, ये और ये वाली साइड, ABCD। तो अगर ABCD, AB DC के पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल्स, डायगोनल विकर्ण, इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं, और किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। तो देखो यहां पे काट रहे हैं, तो इस पॉइंट को क्या कह दें, O पॉइंट। हमें शो करना है कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान BO। AO, BO, CO और DO, हमें यह प्रूव करना है। तो ठीक है, सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिख लीजिए।
गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो आप ट्रायंगल ढूंढिए, ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल कैसे बनेगा, आपका ये ट्रायंगल दिख रहा है, मान लीजिए एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है। अभी तक हम लोगों ने ट्रायंगल में जितने भी ट्रायंगल पढ़े इस चैप्टर में, उस ट्रायंगल में बीच में एक लाइन आ रही थी, एक लाइन। तो ठीक है, यहां पे भी हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। क्या नाम दे दे इसका, के नाम दे दे, ठीक। तो हमने कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्शन, हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, केओ, है ना। और पैरेलल टू किसके पैरेलल मैंने कंस्ट्रक्ट किया, ए बी के। मैंने एक केओ लाइन खींची और किसके पैरेलल खींची, ए बी के। वेयर के इज अ पॉइंट ऑन एडी, के कहां पे पॉइंट है, एडी पे, ठीक है। और मैंने केओ ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचा। ड्रा लाइन केओ पैरेलल टू ए बी, है ना, ऐसे लिख लेंगे आप, ड्रा अ लाइन केओ पैरेलल टू ए बी वेयर के इज ए पॉइंट ऑन ए डी। अब आइए टू प्रूफ, हमने केओ क्यों खींचा, क्योंकि ट्रायंगल में हमें एक लाइन चाहिए थी। प्रूफ क्या करना है, ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। तो देखिए प्रूफ करेंगे, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ। देखिए ट्रायंगल में ये आएगा, कैसे आएगा, अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल करते हैं, ए डी सी, ए डी सी, ये ओ है और ये क्या है, के है, ठीक है। तो आइए प्रूफ करने जा रहे हैं। बताइए अगर ये केओ ए बी के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है, तो क्या केओ सी डी के पैरेलल नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू डी सी, ये कहां से है, गिवन, और ए बी पैरेलल टू केओ, ये कहां से है, कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, केओ पैरेलल टू डीसी, केओ पैरेलल टू डीसी, देयरफॉर केओ पैरेलल टू डीसी, ठीक है। अब अगर केओ डीसी के पैरेलल हो गया तो केओ जो लाइन है ये इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, हाँ। तो हम लोग लिखेंगे ए के अपान के डी, ए के अपान के डी इक्वल टू ए ओ अपान ओ सी, ए के अपान के डी इक्वल टू ए ओ अपान ए सी। ये मैंने जाना थ्योरम 1 से, कहाँ से जाना मैंने, थ्योरम 1 से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाया। तो एक बार आपका हो गया, आपका क्या क्या आया, एओसी आ गया। अब आपको क्या चाहिए, ओबी और ओडी। तो आप ढूंढिए ट्रायंगल जिसमें आपका ओबी ओडी साइड आए और एक लाइन आ जाए,
देखिए इसमें OB OD भी आ जाएगा और ये लाइन KO भी आ जाएगी। तो मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया? ABD, ABD, जिसमें OB OD भी आ जाएगा और ये लाइन भी आ जाएगी। तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल यहां पे आपने नहीं लिखा, ठीक है, आप यहां पे लिख देना चाहिए था ना, हमें क्या लिखना चाहिए था कि इन ट्रायंगल KO पैरेलल टू DC, इसी के आगे लिख दो इन ट्रायंगल ADC। कौन सा ट्रायंगल था ये वाला? ADC। और ये वाला कौन सा ट्रायंगल है? ADB, ADB। हमें क्या मालूम है कि KO AB के पैरेलल है, ये कंस्ट्रक्शन से हमें मालूम है। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो बची हुई दोनों साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो ऊपर से ही कर ले। देखिए बची हुई दोनों साइड का जब हम लोग रेशियो लेंगे तो चाहे तो कॉर्नर से ऐसे चलेंगे DK अपान KA, चाहे तो ऐसे DK अपान KA, DK अपान KA। अगर इधर से बढ़े हैं तो इसके बराबर भी DO अपान OB। लेकिन अगर ऊपर से ले लिए AK अपान KD तो क्या लेंगे? BO अपान OD। तो ऊपर से ही ले लीजिए AK अपान KD इक्वल टू BO अपान OD। AK अपान KD, AK अपान, दो इक्वेशन, और ये कहां से आया? थ्योरम फर्स्ट से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। एक यहाँ पे AK अपान KD किसी के बराबर है, एक यहाँ पे AK अपान KD किसी के बराबर है। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, और दोनों इक्वेशन का LHS सेम है, RHS को बराबर दिखा देंगे। तो AO अपान OC इक्वल टू BO अपान OD। BO को हम लोग OB भी लिख सकते हैं और AO को OA भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, BO को नीचे बुला ले और CO को ऊपर भेज दे। तो AO नीचे आया BO, OC को मैंने लिख दिया उधर गया तो CO, और OD को मैंने क्या लिख दिया? DO। तो आपको जो प्रूव करना था वो आ गया। आपने ट्रेपेजियम लिया, एक लाइन आपको जरूरत थी, आपने एक लाइन खींची और दो बार ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें एक तरफ की साइड सेम आएगी और दूसरी तरफ एक बार OA OC आएगा और एक बार OB OD आएगा। मैंने जब ट्रायंगल ADC लिया, लाइन KO ही आई, AK AD आया, AK KD आया और AO OC आया। हमें दोबारा ट्रायंगल लेना था, हम ऐसा ट्रायंगल लेते कि लाइन यही आती और एक साइड AK KD ही आती है, AK KD लाइन और दूसरा OB और OD आ गया। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6.2 का। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? ABCD। तो इसके जो डायगोनल्स हैं इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2। मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD और इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें कहां पे? O पॉइंट पे। सच दैट, इस तरीके से कि AO अपान BO, AO अपान BO इक्वल टू AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO, AO BO CO DO। So that ABCD is a trapezium,
अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें ट्रेपीजियम दिया था, ये प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में ये दिया है ट्रेपीजियम शो करना है। तो ठीक है, सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिख लीजिए, AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। कंस्ट्रक्शन आपका क्या आएगा, सेम वही कंस्ट्रक्शन हमारा रहेगा, ड्रा अ लाइन KO पैरेलल टू AB where K is a point on AD। K is a point on AD। हमने KO को AB के पैरेलल खींचा, जहां पे KAD का AD पर एक पॉइंट है। टू प्रूव ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये प्रूव करना है। आइए प्रूव करते हैं। तो देखिए आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ABD और लाइन है KO, जहां पे KO AB के पैरेलल है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB KO पैरेलल टू AB, KO AB पैरेलल कैसे जाना, कंस्ट्रक्शन से जाना। हमने कंस्ट्रक्ट किया है KO को AB के पैरेलल। अगर KO AB के पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, AK अपान AD साइड से सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, AK अपान KD BO अपान OD, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। AK अपान KD इक्वल टू BO अपान OD, कहां से जाना, थ्योरम फर्स्ट से। अब आपको जो गिवन है ना, इसी को थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। AO BO को उधर भेज दीजिए, CO को इधर भेज दीजिए। AO अपान CO इक्वल टू BO अपान DO, और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों का जो RHS है BO अपान DO, BO अपान DO, दोनों का RHS क्या है, सेम है। तो हम लोग दोनों के LHS को इक्वल दिखा देंगे। तो दोनों के LHS को हम लोग इक्वल दिखाएंगे। इसको मिटाते हैं और लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AO अपान CO, इधर का LHS AO अपान CO, AK अपान KD, AO अपान CO, AO अपान CO मतलब ये वाला, और AK अपान KD ये वाला, और ये बन रहा है एक ट्रायंगल जिसमें ये KO क्या है, एक लाइन। तो ट्रायंगल कौन सा बना, ADC। तो हम लोग लिखेंगे सो अगर AO अपान OC, AO अपान OC AK अपान KD के बराबर है, तो KO जो होगा वो DC के पैरेलल हो जाएगा। तो लिख लीजिए सो इन ट्रायंगल ADC KO पैरेलल टू DC, KO पैरेलल टू DC। और यहां पे हमने क्या जाना है, KO पैरेलल टू AB, है ना। ये कैसे जाना मैंने, थ्योरम सेकेंड से। कैसे जाना, थ्योरम सेकेंड से। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड, और लिखिए यहाँ पे KO पैरेलल टू AB कंस्ट्रक्शन से, और इसको मानिए इक्वेशन फोर्थ। KO पैरेलल टू DC
थ्योरम सेकंड से आया, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। साइड्स रेशियो में है तो लाइन पैरेलल होगी, और केओ पैरेलल टू ए बी, ये हमें कंस्ट्रक्शन से पता है। अब इसको थर्ड फोर्थ माना तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ केओ पैरेलल टू बीसी पैरेलल टू ए बी, है ना, मीन्स ए बी पैरेलल टू डीसी, ए बी पैरेलल टू डीसी, ए बी डीसी के पैरेलल हो गया। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दो साइड आपस में पैरेलल हो जाती हैं तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। तो आपने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, आपको पता है कि KO AB के पैरेलल आपने कंस्ट्रक्ट किया, तो ये ट्रायंगल लगाया आपने एक बार, और AK अपान KD को BO अपान OD के बराबर दिखा दिया। फिर आपको यहां से दिखा कि BO अपान OD तो AO अपान CO के बराबर है, आपने दोनों के LHS को बराबर दिखा दिया। आपको यहां से समझ में आया कि अगर AK अपान KD AO अपान OC के बराबर है तो KO CD के पैरेलल है। ये हमने थ्योरम सेकंड से जाना, और KO AB के पैरेलल है ये मैंने कंस्ट्रक्शन से जाना। तो AB और CD भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अगर हो जाएंगे, किसी क्वाड्रिलेटरल के कोई दो साइड आपस में पैरेलल हो जाते हैं तो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम कहलाने के लायक हो जाता है। तो ठीक है, आपका एक्सरसाइज 6.2 यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिमिलरिटी के बारे में, ट्रायंगल के सिमिलरिटी के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को हम लोग प्रूफ करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।